मैं जानता हूं कि तुम सब अंदर से डरे हुए हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो। क्योंकि आप अंदर से डरे हुए हो, इसीलिए आपकी हिम्मत नहीं है ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, 40 सीटें बीजेपी लेकर नहीं आ सकेगी। आपको इतनी ही सीटें मिलने वाली हैं जितना आप कह रहे हो, और 12 बजे तक ही जीत हो जाएगी, और 2024 में एक ही पार्टी रहेगी। तो ईवीएम से क्यों, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना, और 8 फेज में क्यों, एक ही फेज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS Pro, मैं हूं आपके साथ नफीसा। 2024 के चुनावों पर सभी की नजर है। विपक्ष से लेकर सरकार हर तरीके के दावे कर रहे हैं, और अभी हाल ही में जब 9 राज्यों के साथ चुनाव है तो त्रिपुरा की बात जाहिर तौर पर आएगी, क्योंकि अभी हाल ही में अमित शाह ने कह दिया है कि 12 बजे से पहले ही बहुमत हासिल कर लेगी बीजेपी सरकार। ऐसे में कह दिया है कि 2024 में इसमें कोई शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं कि 2024 में सिर्फ एक ही पार्टी होगी, वो है बीजेपी, जो बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में फिर से सत्ता में आएगी। और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है भानु प्रताप जी, जो एडवोकेट है और हमेशा कहीं ना कहीं अंदाज में जो तीखे सवाल रखते हैं, जो तीखे हमले करते हैं सरकार पर, उसी के लिए जाने जाते हैं। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि 12 बजे से पहले त्रिपुरा के अंदर वो बहुमत हासिल कर लेंगे, और 2024 में तो कोई डाउट ही नहीं है कि बीजेपी के अलावा कोई और आ जाए। तो बेईमानी करने का पूरा इंतजाम कर लिया। इसका मतलब साफ है कि भाई ईवीएम के माध्यम से, और वो जो आ रही रिमोट कंट्रोल से चलने वाली ईवीएम मशीन, उसके माध्यम से बेईमानी का पूरा इंतजाम कर लिया। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इस बात को अभी से फिक्स कर लिया कि भाई कुछ भी हो जाए हम ही जीत के आएंगे। सीधी सी बात है, अन्यथा तो कोई मतलब नहीं है। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि अभी तक जनता ने विपक्षी जो अहम दल है वो लोकसभा में नहीं बैठाया, कोई भी लेबल ऐसा नहीं दिया कि विपक्षी है। जनता ने निश्चित रूप से बिठाया है, और जनता आने वाले समय में निश्चित रूप से सरकार को बदलने की ताकत रखती है, बदलेगी भी। और अगर देखना है और हिम्मत है, मैं जानता हूं कि तुम सब अंदर से डरे हुए हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो। और जब ये ही डरे हुए हैं तो इनके पीछे जितने भी हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, या विधायक हो, या पार्टी के लोग हो, वो भी अंदर से कितने डरे हुए होंगे, इस बात का एहसास उन सबको है। और क्योंकि आप अंदर से डरे हुए हो, इसीलिए आपकी हिम्मत नहीं है कि आप ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। अगर वाकई में देश के 140 करोड़ लोग आपके साथ में हैं, अगर वाकई में आपको इतनी ही सीटें मिलने वाली हैं जितना आप कह रहे हो, और 12 बजे तक ही जीत हो जाएगी, और 2024 में एक ही पार्टी रहेगी, तो ईवीएम से क्यों, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना, और 8 फेज में क्यों, एक ही फेज में चुनाव कराओ ना। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर तुमने बनाया है, इसको हटा के एक निष्पक्ष इलेक्शन कमिश्नर बनाओ ना। जब दिखाएगी तुम्हें तुम्हारी औकात इस देश की जनता, और तब तुम्हें पता लगेगी कि डर क्या होता है, जनता क्या होती है, जनता की ताकत क्या होती है। तब तुम विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं। आज कांग्रेस के पास तो 52 सीटें हैं भी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, 40 सीटें बीजेपी लेकर नहीं आ सकेगी। एक बार कराओ ना, तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता लग जाएगी। तुम्हें पता लग जाएगी कितने तुम बहादुर हो, कितनी देश की जनता तुम्हारे साथ में है, कितना बहुमत तुम्हारे साथ में, पता लग जाएगी ना। पर नहीं है, क्योंकि तुम अंदर से इतने खोखले हो चुके हो, इस कदर बेईमान हो तुम, कि सच बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हो तुम। इसलिए बेईमानी की सारी व्यवस्था करके तुम चुनाव जीतने की पूरी प्लानिंग कर रहे हो। हमें तो मालूम है ये सारी चीज। और अडानी डूबेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी को जो फंडिंग होती है, उस फंडिंग पर असर पड़ेगा, पैसे पर असर पड़ेगा। क्योंकि अडानी के यहां तो जितना भी हाथ डालो निकालो, और भैया जो मन में आओ करो, ये सब कुछ था। अब जब अडानी के पास ही पैसा नहीं होगा, या अडानी का पैसा डूबेगा, तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। हालांकि मैं ये मानता हूं कि सरकार अपने पैसे की व्यवस्था करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। जो लोग होंगे जो सरकार की नजर में बाकायदा होंगे, जिनके पास पैसा होगा 2 नंबर का, उनके यहां रेट डलवा के उस पैसे को जो लेके उनसे अपना इलेक्शन लड़ लेगी सरकार। पास कई तरीके हैं, कुछ भी कर लेगी। और अडानी भी कितनी भी बर्बादी के कगार पर आ जाएगा, और यह चीज होगी कि नहीं 2024 में बीजेपी की सरकार बना के लानी है, तो जो भी कुछ होगा उसे भी सरकार के लिए, मोदी के लिए समर्पित करने में पीछे नहीं छोड़ेंगे, पीछे नहीं रहेगा अडानी भी।
इससे घबराई हुई है सरकार, इसीलिए विपक्ष की बात को नहीं लेकिन सर मान। अमित शाह ने तो कह दिया ना कि अडानी मामले को लेकर भाजपा के पास ना कुछ छुपाने के लिए और ना ही डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर छुपाने के लिए नहीं है और डर नहीं है तो ये बात भाई प्रधानमंत्री को बोलो जाके, काहे को घबरा रहे भाई मेरे? यार दो ना जवाब, जो सरकार पूछ रही है, जो विपक्ष पूछ रहा है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब दो भाई, जितने भी सवाल उन्होंने पूछे हैं। और डर तुम्हारा इतना है कि आपने उसके अंदर से लोकसभा की कार्रवाई से वो सारे सवाल जो पूछे गए थे उन सबको एक्सपंज कर दिया, हटा दिया। तो क्यों हटा रहे हो अगर आपको डर नहीं है? अगर आपको कोई खतरा नहीं है तो क्यों हटा रहे हो? उनका जवाब दो ना आप। लेकिन आप हटा ही नहीं रहे। और बड़ी मजेदार बात, एक तरफ आपने उनको हटा दिया कार्रवाई से, और यह भी चीज आई कि क्योंकि जब कार्रवाई में ही नहीं है लोकसभा की में, तो उसका जवाब क्या देना है? तो अब दूसरा सवाल यह आ जाता है कि जब तुमने हटा दिया उसे और वो कार्रवाई में नहीं है, उसका जवाब ही तुम्हें नहीं देना, तो भैया फिर राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस किस बात का भेजा जा रहा है? अबे वो तो कार्रवाई में नहीं है। वो कार्रवाई में होता तो बात होती। वो कार्रवाई में नहीं, कार्रवाई से हटा दिया, इसलिए जवाब नहीं दिया। तो जब कार्रवाई में नहीं है तो तुम नोटिस कैसे भेज रहे हो विशेषाधिकार हनन का, जिसका जवाब तुम राहुल गांधी से मांग रहे हो कि 3 दिन में जवाब दो? किस बात के लिए भेज रहे हो? ये डर ही तो है ना। तो गृह मंत्री के कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन खुद गृह मंत्री डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, और बाकी इनकी सारी मंडली सब अंदर से बुरी तरह से डरी हुई है अडानी वाले मामले में। क्योंकि अडानी डूबेंगे तो बीजेपी डूबेगी, प्रधानमंत्री डूबेंगे, बचेगा कोई नहीं है। लेकिन सर पीएम मोदी ने तो कह दिया कि आप जितनी कीचड़ उछालोगे कमल उतना खिलेगा, और अभी अमित शाह ने भी कह दिया कि आप 2002 से मोदी जी के पीछे पड़े, लेकिन जितना पीछे पड़ोगे, जितनी आलोचना करोगे, मोदी देश को साथ लेकर उतना आगे बढ़ेगा। कोई बात नहीं, आप बढ़ो, जितने आगे बढ़ेंगे। पता लग रहा है कि देश कितना आगे बढ़ रहा है। देश इतना आगे बढ़ गया कि देश में 80 करोड़ लोग भिखारी बना दिए गए। इतना आगे बढ़ गया नहीं, आगे तो बढ़ा है। और देश इतना तरक्की कर रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है कि 10 लाख लोग करोड़पति और अरबपति देश को छोड़कर पिछले 8 साल में विदेशों में जाके उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। इतना आगे बढ़ा है। जो 1.5 से 2 लाख बच्चे जाते थे पढ़ने विदेशों में, आज की तारीख में 7.5 लाख 8 लाख बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। जो 95% बच्चे यहां आते ही नहीं वापस, पढ़ने के बाद में वहीं रह जाते हैं, वहीं जॉब करते हैं। ये तरक्की है, ये विकास है। इससे उन्नति करेगा भारत। नफरत, चारों तरफ नफरत ही नफरत है, खुलेआम फैलाई जा रही है। संसद मार्ग के पास में फैलाई जा रही है, प्रधानमंत्री के निवास से कुछ ही दूरी पर फैलाई जा रही है। सरकार चुप, प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, पुलिस चुप, सारे के सारे चुप। इससे विकास होगा, इससे देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।